नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। वाराणसी के दाल मंडी से ये बड़ी खबर आ रही है। दाल मंडी में अवैध निर्माण पर एक्शन चला है। दाल मंडी के अवैध दुकानों पर हथौड़ा चलाया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। 60 फीट चौड़ी सड़क पर होगा निर्माण और ऐसे में ये तस्वीरें आपको दिखा रही कि किस तरीके से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दाल मंडी की तस्वीर है। अवैध दुकान को हटा दिया गया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से पहले ही नोटिस दे दिया गया था कि जल्द से जल्द दुकानों को खाली करे। तो काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर यहाँ पर चौड़ीकरण का काम जो है वो जारी है। 60 फीट चौड़ी सड़क का निर्माण किया जाएगा और इसी को लेकर ये एक्शन देखने को मिला है। दाल मंडी में अवैध निर्माण पर यह एक्शन चला है, हथौड़ा चलाया गया है और हालांकि नोटिस पहले दे दिया गया था, चस्पा कर दिया गया था दुकानों पर और कहा गया था कि जल्द से जल्द दुकानों को खाली कर दें। आपको बता दें कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और इसी कड़ी में दाल मंडी से ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। हालांकि लोगों के अंदर इस कार्रवाई से नाराजगी भी देखी गई है। हालांकि जब ये कार्रवाई की जा रही थी तो वहां पर भारी पुलिस दस्तों की तैनाती रही है। वाराणसी की तस्वीर है, दाल मंडी इलाके की तस्वीर, जहाँ दाल मंडी में अवैध निर्माण पर एक्शन लिया गया है। वहां पर हथौड़ा चलाया गया है और यहाँ पर दुकानों को, अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है, तो नेस्तनाबूद कर दिया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। 60 फीट चौड़ी सड़क का निर्माण किया जाएगा और उससे पहले अवैध दुकान जितने भी वहां पर बनाए गए हैं इस इलाके में उसको खाली करवाने का काम प्रशासन की तरफ से और इसी कड़ी में इस अवैध दुकानों को तोड़ा गया है। हथौड़ों की मदद से भारी पुलिस वहां पर मौके पर मौजूद रही। लोगों ने इसका विरोध भी किया है, लोगों के अंदर नाराजगी भी देखने को मिली है। हालांकि प्रशासन की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 60 फीट चौड़ी सड़क का निर्माण आने वाले समय में होगा। उससे पहले ये तमाम तैयारियां, दाल मंडी में अवैध निर्माण पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आपको बताते चले कि महीने भर पहले से ही नोटिस दे दिया गया था कि दुकानों को जल्द से जल्द खाली कर दे। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ये एक्शन होगा और ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम। वाराणसी की तस्वीर, दाल मंडी इलाके में अवैध निर्माण को हटा दिया गया है और अवैध दुकान जितने भी यहाँ पर बनाए गए थे उसको भी खाली करवाने का निर्देश प्रशासन की तरफ से दिया गया था और इसी पर यह हथौड़ा चलाया गया है। अधिकारी मौके पर मौजूद रहे, प्रशासन, पुलिस की टीम मौके पर तैनात रही और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। साफ तौर पर कहा गया था कि अगर आप खुद से अपने दुकान को खाली नहीं करवाते, घर को खाली नहीं करते हैं तो प्रशासन की तरफ से एक्शन होगा और उसी की तस्वीर है। आज के दिन को यहाँ पर मुकर्रर किया गया था। तो वाराणसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि दाल मंडी में किस तरीके से प्रशासन की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि आने वाले समय में 60 फीट चौड़ी सड़क का निर्माण किया जाएगा क्योंकि अभी जो गलियां है वो काफ़ी ज़्यादा सिकुड़न वाली गलियां हैं। लोगों को भी आने जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती है। ट्रैफिक जैसी समस्याओं का सामना भी लोगों को करना पड़ता है। चलिए, सभी को क्या मुआवजा की रकम मिल गई है और कितने प्रोसेस डिप्लॉय है? ये जो दाल मंडी का चौड़ीकरण है एक बार फिर से काम शुरू हुआ है जिसमें कि आज 3 मकान आइडेंटिफाइड किए गए हैं, जिसमें से एक मकान जो भवन स्वामी है उसके द्वारा स्वयं तोड़ा जा रहा है, जबकि जो दूसरा मकान है उसकी कार्रवाई चल रही है। ये CK 43/113 जो मोहम्मद अहमद का है। ये 4 मंजिला मकान है जिसमें नीचे जो है दुकानें भी हैं। उसी में ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। ये PWD की कार्रवाई है जिसमें राजस्व की टीम और पुलिस टीम है। सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेटिंग की गई है ताकि लोगों का मूवमेंट ना हो और पैरामिलिट्री फोर्स का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है, साथ में सिविल फोर्स का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है और लगातार ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है और ये आगे कंटिन्यू अभी लगातार कार्रवाई चलेगी को अंजाम दिया जाएगा। साफ तौर पर अधिकारियों का कहना है और काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए चौड़ीकरण का काम एक बार फिर से शुरू होने वाला है, इसीलिए यहाँ पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो आपको बता दें कि दाल मंडी का पूरा इलाका जो है ये खाली करवाया जा रहा है क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए चौड़ीकरण का काम होगा। सड़कों को चौड़ा करने का काम प्रशासन की तरफ से किया जाएगा। 60 फीट चौड़ी सड़क का निर्माण जल्दी होने वाला है। तो काम शुरू होने से पहले अवैध अतिक्रमण, जितनी भी अवैध दुकानें थी उसको हटाने का काम भी प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है और उसी की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और साफ तौर पर कहना है कि जल्दी काम शुरू होगा और उससे पहले जो है ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए ये चौड़ीकरण का काम किया जाएगा आने वाले समय में। इसी को लेकर 180 से ज्यादा दुकानों का ध्वस्तीकरण किया गया है, उनको वहां से हटा दिया गया है और हथौड़ा चलाया गया है। हालांकि दुकानदारों में इसको लेकर नाराजगी जरूर देखने को मिली और साफ तौर पर हालांकि प्रशासन का कहना रहा है कि 1 महीने पहले से नोटिस दे दिया गया था और इसीलिए कहा गया था कि जल्द से जल्द अपनी दुकानों को खाली कर दे क्योंकि आने वाले समय में चौड़ीकरण का काम किया जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए सड़कों को चौड़ा किया जाएगा और इसीलिए ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 60 फीट चौड़ी सड़क का निर्माण आने वाले समय में होगा।
तो यहाँ पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। 180 से ज़्यादा दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया है, हटा दिया गया है और कई दुकान है, कई मकान है जिसको ध्वस्तीकरण को अंजाम दिया गया है, उनको वहाँ से हटाया गया है। आपको बताते चले कि इस बीच जो है लोगों में साफ तौर पर नाराजगी देखने को मिली, लेकिन हालात खराब ना हो इसको भी ध्यान में रखते हुए प्रशासन की वहाँ पर टीम मौजूद रही, पुलिस की टीम मौजूद रही और कई मौके पर अधिकारी भी मौजूद रहे और सभी की मौजूदगी में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसी बीच अमल श्रीवास्तव हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं। अमल, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, क्या कुछ रिएक्शन लोगों का रहा है और क्या आने वाले समय में भी और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है? जी, बता दें कि नए साल में दाल मंडी में आज एक बार फिर हथौड़ा गर्म होते दिखाई दिया है। पीडब्ल्यूडी के साथ जो लोकल पुलिस है वो भी भारी तादाद में वहां पर मौजूद दिखाई दी। एडीएम सिटी की भी मौजूदगी रही है। बता दें कि जितने भी मकानों को अभी तक प्रशासन ने क्रय कर लिया है उन्हीं पर यह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। पूर्व में 5 मकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई थी, आज एक बार फिर 3 मकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो गई है। कुल 181 मकानों को चिन्हित किया गया है, जिसमें उसके अलावा 6 और मस्जिद भी हैं जिनको इसमें चिन्हित किया गया है। बता दें कि जिस तरीके से प्रशासन एक बार फिर इसको लेकर के तेजी से कार्य करते दिखाई दे रहा है, तो वो दिन भी जल्दी ही आएगा जब पूरी तरीके से दाल मंडी का एक नया स्वरूप सामने निकल करके आएगा। अमल, ये भी जानकारी दीजिएगा क्योंकि पहले ही नोटिस को चस्पा कर दिया गया था और अब इस तरह से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, दुकानदारों और मकान मालिक का क्या कुछ कहना रहा? जी, बता दें कि इसके पहले ही प्रशासन ने वहां मुनादी करवाया था। मुनादी करवाने के बाद लोगों को ये जागरूक करने का काम किया था कि जिनके भी मकान क्रय हो चुके हैं वो लोग खाली कर दें, ताकि किसी को भी किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, जिसके वजह से जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो वो सुचारू ढंग से हो पाए। इसको लेकर के प्रशासन ने पहले ही मुनादी करवाया था और उसके बाद आज एक बार फिर नए साल पर यह पहला दिन ऐसा रहा है जिसको लेकर के ये कार्रवाई होनी शुरू हो गई है। अमल, ये भी जानकारी दीजिएगा कि क्या सिर्फ दाल मंडी में ये कार्रवाई होगी या फिर आसपास के और भी ऐसे इलाके हैं जिसको प्रशासन की तरफ से चिन्हित किया गया है, वहां पर भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा? नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ दाल मंडी के चौड़ीकरण की चीजें सामने हैं। 17.4 मीटर जो चौड़ीकरण को लेकर के पूर्व में ही ये सुनिश्चित किया जा चुका था कि 17.4 मीटर का जो चौड़ीकरण होना है दाल मंडी को लेकर के ही है, क्योंकि ये जो रोड मैप बनाया गया है वो दाल मंडी को लेकर के ही सुनिश्चित किया गया है कि दाल मंडी का ही चौड़ीकरण होना है और इसी परिप्रेक्ष्य में यह कार्रवाई आज से एक बार फिर शुरू हुई है। अमल, क्योंकि कई दुकानों और मकानों को ध्वस्त किया गया है, लोगों ने अपनी मेहनत से इस आशियाने को तैयार किया था जिसको ध्वस्त कर दिया गया है, ऑप्शन में लोगों को क्या कुछ दिया गया है? जी तरन्नुम, बता दें आपको कि ये क्रय किया जा रहा है। प्रशासन पूरी तरीके से लोगों को ये पहले ही नोटिस चस्पा करके जिन जिन मकानों को चिन्हित किया गया था उनको नोटिस चस्पा करके पूर्व में ही यह बता दिया गया था कि ये मकान को अधिग्रहित किया जाएगा, जिसको लेकर के जो लोग भी आना चाहे उनका स्वागत है। और कई सारे लोग वहां गए भी, जो मकान मालिक थे, कई सारे लोग प्रशासन के पास गए, अपनी चीजों को उन्होंने प्रशासन को देने का भी काम किया है और बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से पूरी कार्रवाई को करने के लिए कुछ लोग आगे भी आए हैं। हालांकि वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विरोध भी दर्ज कराए हैं। ये वही लोग हैं जो वहां पे एक किराएदार के रूप में वहां बसे हुए थे। तो प्रशासन का कहना यह है कि जो मालिक हैं हम उनसे ही बात करेंगे, किराएदार से बात करने का हमारा कोई मतलब नहीं बनता है। बिल्कुल अमल, और देखने वाली बात यही होगा कि अब आने वाले समय में प्रशासन और कितने मकानों को ध्वस्त और दुकानों को ध्वस्त करता है। नजरें आप बनाए रखिएगा, आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।